फ्रेंड्स, जब भी हम मकान बनाते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम ये है कि जब हम उसकी वायरिंग करते हैं या उसमें पाइपिंग डलाते हैं तो गलत तरीके से डल जाए तो वायरिंग में काफ़ी परेशानी आती है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके सही तरीके से पाइपिंग करके बताऊँगा और यहाँ पर किस तरीके से करते हैं वो भी बताऊँगा। तो यहाँ पर आपके पास जितनी भी कंसिल लगेंगी सब में उसका जो आगे वाला मुँह होता है वो आपको टेप से बंद करना होता है ताकि उसके अंदर सीमेंट वगैरह ना जाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको सीधा रख के और नीचे अखबार वगैरह उसमें लगा देते हैं, लेकिन कई बार यह होता है कि वो हिलकर उसके अंदर मसाला चला जाता है जिससे पाइप ब्लॉक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस पर फैन बॉक्स और कंसिल पे टेप लगा दी है और यहाँ पर डाउन जो जितनी हमारी बनेंगी उसके हिसाब से हमने यहाँ पर डाउन बना ली है। और डाउन बनाने के बाद दोस्तों हम क्या कि इसको सोलमेट से चिपकाते हो रहे हैं इसमें ग्लू लगा के, जिसमें पीवीसी पाइप चिपकाते हैं उसके लिए जो नल वाली की एक ग्लू आती है सोलमेट, उससे हम इसको चिपकाएं ताकि वाइब्रेटर के थ्रू ये लूज ना हो और पाइप वगैरह निकले नहीं। अगर हम इसको बिना सोलमेट के लगाते हैं तो टेप कर सकते हैं आप, इसमें बिना सोलमेट के लगाएंगे तो निकलने के चांस होंगे। तो यहाँ पर आप देखें लगभग हमने कंसिल जितनी थी हमने लगा दी हैं और कुछ यहाँ साइड पर रख भी दी हैं। अभी जब हम इसमें आपको पाइपिंग करके बताएंगे, एक रूम वो है सामने आपको दिख रहा है, ये एक बाथरूम है, लेट बाथ है 2 पार्टीशन में। तो अगर रिक्वायर है तो फैन बॉक्स डालें, नहीं तो कंसिल वगैरह डाल सकते हैं। और ये पोर्च है, ये एक छोटा सा स्टोर है यहाँ पर पीछे, एक कंसिल लाइट हमने इसमें दी है, ये देखें यहाँ पर। और मैं जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपको इसका नीचे का भी दिखाऊंगा और जब कंप्लीट फिटिंग होगी। तो यहाँ पर आप देखें ये पोर्च है, एक सामने रूम है बड़ा और आगे चौक है, इसके बाद लेट बाथ है और ये जहाँ पर हम यहाँ बैठे एक ये रूम है और आगे हॉल हो गया, एक जीना हो गया, उसके सामने एक रूम है और एक रसोई है और एक छोटा सा उधर मतलब स्टोर है, उसमें आप मतलब स्टोर ही है फ़िलहाल, तो वो फ़िलहाल खुला हुआ है, बाद में स्टोर उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कंप्लीट पाइपिंग करके। तो यहाँ पर हमने सारा नाप तोल कर लिया है और अब हम इसमें पाइपिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, हमने यहाँ पर पाइपिंग कर दी है और आपको मैं बताऊंगा इसमें हमने जीने में इसका एमसीबी बॉक्स लिया है। यहाँ पर जीने में एमसीबी बॉक्स लिया है, इसकी मेन लाइन जो है हमने 2 पाइप आगे उतारे हैं सीधे, और वो सीधे क्या है बिल्कुल नीचे दीवार में झिरी होकर और नीचे से जहाँ पर मेन मीटर लगा है वहाँ से सीधे आएंगे। 3 फेस की वायर हम लेंगे, यहाँ पर हमने डबल पाइप दिए हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक पाइप रुक जाए तो एक एक्स्ट्रा हमने इसलिए दिया है कि उसमें और भी वायर वगैरह आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइपिंग हमने कर दी है। पाइपिंग करने का सीधा सिंपल सा तरीका है, मान लीजिए आपके पास एक रूम है तो एक रूम में एक साइड अलमारी है, तो अलमारी अगर है तो अलमारी की 2 फुट या 1.5 फुट जितनी भी अलमारी है उस जगह को काट कर वहाँ से नापें, उसका सेंटर लें, वहाँ से 2 फुट जगह छोड़कर फिर फैन बॉक्स रखें, उसके बाद 4 कंसिल रखें उसके हिसाब से। नहीं तो होता क्या है कि हम रूम के हिसाब से उसमें रख देते हैं, फिर अलमारी बनती है बाद में तो कंसिल भी दब जाती है और फैन बॉक्स भी हमारा साइड में आ जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। और हर रूम से एक एक पाइप हमने यहाँ पर एमसीबी बॉक्स में दिया है, फैन बॉक्स से बिल्कुल सीधा है। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ से भी एक आ रहा है, इस बाथरूम में से आ रहा है और एक इस रूम से ये आ रहा है, 3 पाइप इधर से आ रहे हैं। और फिर इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक फैन बॉक्स से चौक में से ये आ रहा है और इसके बाद एक वहाँ सामने उसमें से आ रहा है, एक रसोई में से आ रहा है, एक चौक में से आ रहा है। मतलब सारे पाइप अलग अलग आ रहे हैं। इससे होता क्या है कि हमारा सबके अलग अलग सर्किट डल जाते हैं इजीली, कहीं से घुमा फिरा के हमको नहीं करना होता, आसानी भी होती है, शॉर्टकट भी होता है। और ये भी होता है कि अगर कहीं पर कोई फॉल्ट होता है तो दूसरी लाइन को मतलब दूसरी लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं तो कहीं से वायर जलता है या फॉल्ट होता है, गर्म होता है, चिपकता है, तो दूसरा जो सर्किट है उसको डिस्टर्ब नहीं होगा, और सिर्फ वही सर्किट ख़राब होगा और उसको ही हम चेंज कर सकते हैं या फिर उसमें और भी वायर डाल सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर हमने सारी पाइपिंग कर दी है, ऊपर की तरफ भी 2 पाइप छोड़ दिए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आपको टीवी या टेलीफोन या नेट की वायर चाहिए तो कस्टमर से पूछ लीजिए, उसके हिसाब से वो पाइपिंग अलग होती है कहाँ कहाँ पर हमको क्या चाहिए। तो यहाँ पर एसी का अगर आपको डालना है तो उसके हिसाब से दीवार के हिसाब से हम इसमें डाल देंगे। हमने हालांकि इसमें अभी एसी के नहीं डाले हैं, तो हम इसमें जब लेंटर डलेगा उसका हाथ के हाथ इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर आप देखें अब लेंटर डल रहा है और उसमें हमने
4 एसी के पॉइंट उतारे हैं। और आप यहाँ देखें, एक पाइप तो ये खड़ा है, लेंटर जहाँ पर डला इसके पीछे, मजदूर के पीछे, और एक चौक में है, और एक सामने ये आप पीला सा आपको छोटा टेप लगी हुई दिख रही है, तो वो है। तो इस तरीके से आप इसमें फिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कैसा भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में।